कि नारकी पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना नारकी पुलिस ने हत्या का अनावरण करते हुए 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त भागने में हुआ फरार। कुछ दिन पहले रामचंद्र पुत्र नाथुराम निवासी ग्राम बरौली थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद की दीदी के अज्ञातवादियों द्वारा वादी के पुत्र रोशन उम्र 35 वर्ष को हत्या कर दी थी, जिसका शव नगला सुंदूर बधूर के बीच सूखी नहर के चौकी ब्रह्मदेव थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद में मिला था। घटना का शीघ्र अनावरण करने व आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी फिरोजाबाद एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई। थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त गण अजय वाल्मीकि पुत्र कुंवरपाल चौधरी थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद, संदीप वाल्मीकि उर्फ भूरा पुत्र श्याम बाबू निवासी थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद को असर चौराहे के पास सूट थाना क्षेत्र के नारकी से गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर एक अभियुक्त दीपचंद उर्फ दीपू पुत्र श्रीपाल निवासी थाना विष्णु लाइन पर जनपद फिरोजाबाद नया बाईपास से गिरफ्तार किया। हत्यारे कब्जे से एक जोड़ी हाथों के दस्ताने, एक मोबाइल कीपैड, नीले सलेटी रंग की अपाचे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। वहीं ग्रामीण एसपी व सीओ टूंडला ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि दीपचंद ने बताया कि मुझे अपने साड़ू के लड़के मृतक रोशन लाल पर अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करने को शक था। मृतक आए दिन गाली गलौज करता था, अपने माता पिता को मारता पीटता था। मृतक रोशन लाल की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था। इसी से तंग आकर आरोपी दीपचंद उपरोक्त द्वारा अपने दोस्त लखन पुत्र फूलन सिंह निवासी थानुमई जसराना फिरोजाबाद के माध्यम से अजय वाल्मीकि संदीप वाल्मीकि बुरा से मिलकर मृतक रोशन लाल उपरोक्त की हत्या की गई, जिसमें दीपचंद द्वारा 50,000 एडवांस के तौर पर अभियुक्त अजय वाल्मीकि को दिए थे। हत्या के बाद अभियुक्त लखन पुत्र फूलन निवासी थानुमई थाना जसराना फिरोजाबाद फरार हो गया और उसको भी पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, थाना नारकी में किस तरह का मामला है? देखिए, थाना नारकी में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद तत्काल मौके पर वहां नारकी एसएचओ की टीम गई और मौके से जो विधिक कार्रवाई हो की गई। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान हुई। पहचान रोशन लाल के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार में नगला विष्णु में अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने बहुत जो एविडेंस हमको मिलते गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स थे, एविडेंस थे, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो मृतक है, मृतक अपने चाचा के यहाँ रहता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। उसने चाचा को भी परेशान किया और उसके बाद जो इसके चाचा थे वो वहाँ से निकलकर, अपने घर से निकलकर और दूसरे अपने एक रिलेटिव दीपचंद के यहाँ रह रहे थे। दीपचंद जो मृतक है उसका अपना मौसेरा भाई था, उसके यहाँ रहने लगे थे। उसके बाद दीपचंद ने अपने एक मित्र लखन जो उसी मोहल्ले का निवासी है, उसे टाई अप करके और इसको इलिमिनेट करने का प्लान बनाया, जिसमें इन लोगों ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम अजय, दूसरे का नाम भूरा है, जो जौंधरी गांव थाना नारकी के रहने वाले थे। एक प्लान के तहत इन लोगों ने मृतक को पहले दारू पिलाई, उसके बाद उसको लेकर के बाइक पर वहां गए, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं पे जौंधरी के आसपास ही राजवाहे में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। ये घटना पूरा वर्कआउट हो गया है। इसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो दीपचंद, उसका मौसेरा भाई था मृतक का, वो अरेस्ट हुआ है। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अजय और भूरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। जो आला कत्ल है वो सब बरामद हो गया है। और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो ये हमारे हत्यारे हैं, इन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, उसको भी हम लोगों ने उसमें वहाँ से रिकवर किया है और बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की। इसमें फरार भी हो कोई? इसमें एक लखन नाम का व्यक्ति है जो फरार। एसपी सर, ये केवल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था या कुछ और भी इसमें आता है? देखिए, इसमें और कुछ नहीं आया है, चूंकि इसके 2 इम्पोर्टेंट मोटिव अब तक आए हैं। पहला तो जो चचा थे इसके, वो परेशान थे और परेशान होकर के दीपचंद के यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। दीपचंद ने देखा कि उनके घर में ही, उनके घर से इनको निकाल दिया। और दूसरा, जो दीपचंद की वाइफ थी, उसके साथ उसकी बहुत सारी बातें होती थी जो दीपचंद को
उससे ऑब्जेक्शन था, उसके लिए उसने बताया भी था, लेकिन उसके बाद वो नहीं मान रहा था। थैंक यू। थैंक यू।